आज की कहानी एक बहुत ही शातिर और चालाक लड़के की है जो अपनी जान बचाने के लिए एक कॉन्वेंट में गूंगा बहरा बन के सहारा लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस कॉन्वेंट के नन्स, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और सीधी साधी लगते हैं, असल में उनके मन में अजीबो गरीब इच्छाओं का बसेरा है और वो उससे कई तरह के अजीबो गरीब काम करवाते हैं। लेकिन उनमें से एक नन, जो बाकी सब नन्स से अलग थी, जिसे उस लड़के से प्यार हो जाता है, मगर वो कोई मामूली नन नहीं थी, बल्कि वो एक राजकुमारी थी जिससे जबरदस्ती शादी करने के लिए कई लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। सो हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक दौर से, जब यूरोप प्लेग महामारी की चपेट में था। हर तरफ मौत का साया था और इसी तबाही के बीच एक चर्च में जस्टिन नाम का एक आदमी पेंटिंग बना रहा था। वो अपने बारे में बताता है कि उसका पिता एक चोर था और बचपन में वो भी चोरी में शामिल था, लेकिन उन दिनों चोरी की सजा थी दोनों हाथों को काट देना। इसी डर से उसने अपनी किस्मत पेंटिंग में आजमाने का फैसला किया। दूसरी ओर चर्च के बाहर भागते हुए एक नौजवान को देखते हैं। उसका नाम है लोरेंजो, पर उसके पीछे राजा के सिपाही पड़े हैं, क्योंकि उसने जुए में गैर्बिनो नाम के एक आदमी से भारी रकम जीत ली थी। पर समस्या ये थी कि गैर्बिनो शाही सेना का सिपाही था और हारना उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। अपनी हार का बदला लेने के लिए वो लोरेंजो का पीछा कर रहा था, मगर लोरेंजो भी कोई आम इंसान नहीं था। वो बहुत ही तेज और चालाक था। वो पीछा कर रहे दो सिपाहियों को चकमा देकर मार गिराता है और वहाँ से भाग निकलता है। गैर्बिनो अपने बाकी सिपाहियों को आदेश देता है कि लोरेंजो को जिंदा या मुर्दा जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आगे देखते हैं कि लोरेंजो का एक दोस्त उसके लिए घोड़ा लेकर आता है और उसे भागने में मदद करता है। इधर चर्च के अंदर जस्टिन को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कई दिनों से वो पेंटिंग कर रहा था, लेकिन उसे अब तक कोई पेमेंट नहीं मिली थी। जब वो पैसे मांगने चर्च के फादर के पास जाता है तो देखता है कि फादर प्लेग की वजह से मर चुके हैं। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आती है। अगर फादर मर चुके हैं तो क्यों न मैं ही फादर बन जाऊं। इससे न सिर्फ मेरे खाने पीने का इंतजाम होगा, बल्कि चर्च की सारी दौलत भी मेरे हाथ लग जाएगी। वो बिना देर किए फादर के कपड़े ले लेता है और चर्च का नया फादर बन जाता है। अब कहानी का रुख शाही महल की ओर मुड़ता है, जहाँ राजकुमारी पैम्पिनिया अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रो रही होती है। तभी वहाँ गैर्बिनो आता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, मुझे अफसोस है कि प्लेग ने आपके माता पिता को छीन लिया, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपका ख्याल रखने के लिए हूँ। मगर राजकुमारी उसे नजरअंदाज करके वहाँ से जाने लगती है। तभी गैर्बिनो उसे रोक कर कहता है, आपके पिता ने मुझसे कारोबार के सिलसिले में बहुत सारा कर्ज लिया था, पर समय रहते वो चुका नहीं पाए। लेकिन उन्होंने मरने से पहले मुझे कहा था कि मैं आपसे शादी कर लूं, ताकि आप इसी राज्य में सुरक्षित रहें। पैम्पिनिया कहती है, मेरी शादी तो रूस के राजकुमार अलेसांद्रो से तय हो चुकी है, जो बस कुछ हफ्तों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। गैर्बिनो जवाब देता है, उनकी चिंता मत करो, मैं उनका भी इंतजाम कर लूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी तो आपको अपने पिता का पूरा कर्ज चुकाना होगा। इस बात पर राजकुमारी मजबूर हो जाती है। असल में गैर्बिनो राजकुमारी को हासिल करने के लिए ये सब झूठ बोल रहा था। दूसरी ओर लोरेंजो अभी भी भाग रहा था। वो सिपाहियों से भागते भागते एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां एक आदमी एक लाश को लेकर जा रहा था। लोरेंजो उसे रास्ते का पता पूछता है तो वो बताता है, यहाँ से कुछ दूर एक कॉन्वेंट है जहाँ कई नन्स रहती हैं और ये आदमी उसी कॉन्वेंट का गार्डनर था। लोरेंजो तुरंत पूछता है, क्या अब उसकी जगह मुझे ये नौकरी मिल सकती है? वो कहता है, इस काम के लिए सिर्फ गूंगे बहरे को ही रखा जाता है, इसलिए तुम्हें नहीं मिल सकती। इससे पहले वो कुछ और पूछ पाता, इतने में वो सिपाही आ जाने से वो तेजी से कॉन्वेंट की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे एक तरकीब सूझती है। वो अपना घोड़ा दौड़ाकर आगे छोड़ देता है और खुद एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। सिपाही घोड़े को भागते देखकर बेवकूफ बन जाते हैं और उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनके जाते ही पेड़ की डाल टूटकर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ कॉन्वेंट की कुछ नन्स आती हैं और लोरेंजो को वहाँ बेहोश पड़ा हुआ देखकर उसे अपने साथ ले जाती हैं। कॉन्वेंट में पहुँचते ही उसे एक टेबल पर लिटा दिया जाता है, जहाँ दो नन्स उसे गौर से देखने लगती हैं। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा जुनून झलक रहा था, मानो वो उसे छूने के लिए बेताब हों। तभी एक नन कहती है, हमें देखना चाहिए कि इसे कहीं चोट तो नहीं आई। वो धीरे धीरे उसकी शर्ट ऊपर करती है, लेकिन फिर खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसे छूने लगती है। दूसरी नन भी ऐसा ही करने लगती है। लोरेंजो को होश आ चुका था, लेकिन वो बेहोशी का नाटक करके मजा ले रहा था। एक नन तो उसे किस करने वाली थी कि तभी उनकी मदर आ जाती है, तो वो तुरंत घबराकर सीधी खड़ी हो जाती है और कहती है, ये लड़का जिंदा है, शायद गॉड ने इसे हमारे लिए भेजा है। फिर मदर लोरेंजो को इशारे से पूछती है, क्या तुम सुन और बोल सकते हो? लोरेंजो ना में जवाब देता है, क्योंकि वो पहले ही समझ चुका था कि यहाँ गूंगे बहरे की ही नौकरी मिलती है। मदर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, ये सच में गॉड का दिया हुआ तोहफा है। फिर वो उन नन्स को आदेश देती हैं, इसे अच्छे से नहलाओ और खाना खिलाओ। अब लोरेंजो को एक टब में पानी दिया जाता है और यहाँ उसे इस कॉन्वेंट का सबसे बड़ा रहस्य समझ में आता है। यहाँ गूंगे बहरे को ही इसलिए रखा जाता है ताकि नन्स उसके साथ जो चाहे कर सके और वो किसी से कुछ कह भी न सके। दूसरी तरफ गैर्बिनो की वजह से राजकुमारी पैम्पिनिया काफी
काफी परेशान थी। इसलिए वो अपनी 2 सहेलियां एलिसा और सिमोना को चर्च बुलाती है और साथ ही उनके बॉयफ्रेंड बोरिस और विनाडो भी होते हैं। राजकुमारी अपनी सहेलियों से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गेर्बिनो मुझ पर दबाव डालकर मुझसे कर्ज के बहाने जबरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन मेरे पिता ने मेरी शादी पहले ही रूस के राजकुमार अलेसांद्रो से तय कर दी थी। वो बात कर ही रहे थे कि अचानक गेर्बिनो वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, सब अपने घर जाओ। फिर वो तलवार निकालकर बोरिस और विनाडो को धमकाता है और उनकी गर्लफ्रेंड्स को वहाँ से ले जाने को कहता है। तभी चर्च के ऊपर से पेंटर जस्टिन की आवाज आती है, ये गॉड का घर है, यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा, और सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो फादर की बात सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। अब पैम्पिनिया की सहेलियाँ सोचती हैं कि उसे किसी सुरक्षित जगह भेजना होगा ताकि राजकुमार के आने से पहले वो गेर्बिनो के चंगुल से उसे बचा सके। वो प्लान बनाती है कि उसे वहाँ पास के ही एक गांव के कॉन्वेंट में छिपा दिया जाए, जहाँ राजकुमारी की एक और महल भी है। फिर जब सही समय आएगा तो उन्हें वही महल में ले जाया जाएगा जहाँ उसकी और राजकुमार की शादी होगी। अब प्लान के मुताबिक अगले दिन पैम्पिनिया को उस कॉन्वेंट में भेजने का फैसला करते हैं और बाकी लोग फादर जस्टिन को साथ लेकर बाद में महल की ओर निकलने का फैसला करते हैं ताकि फादर उनकी शादी करा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस कॉन्वेंट में वो राजकुमारी को भेजने वाले हैं वहाँ का माहौल कुछ और ही था। अगले सीन में घोड़ा गाड़ी राजकुमारी को लेकर कॉन्वेंट पहुँचती है, लेकिन ये वही कॉन्वेंट है जहाँ लोरेंजो पहले से ही गूंगा बहरा बनकर छुपा हुआ था। राजकुमारी के कॉन्वेंट पहुँचने पर 2 नन्स उसे अपने जैसे कपड़े पहनाने लगती हैं। तभी उसकी नजर लोरेंजो पर पड़ती है और वो पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो नन्स मुस्कुराते हुए बताती हैं, ये हमारा गार्डनर है, ये बहुत ही नेक दिल लड़का है, मगर सुन और बोल नहीं सकता। लोरेंजो के बारे में ये सुनकर राजकुमारी को उस पर दया आती है और वो उसे मन ही मन पसंद करने लगती है। इसी बीच रूस का राजकुमार अलेसांद्रो अपने सैनिकों के साथ राजकुमारी के महल पहुंच जाता है। गेर्बिनो से मिलते ही वो उसे पैम्पिनिया का पिता समझ लेता है और कहता है, मैं रूस का राजकुमार अलेसांद्रो हूँ, आपकी बेटी पैम्पिनिया से शादी करने आया हूँ। ये सुनकर गेर्बिनो गुस्से से जवाब देता है, मैं ही राजकुमारी का होने वाला पति हूँ, अपना सामान बांध और यहाँ से चला जा। ऐसा स्वागत देखकर अलेसांद्रो भी अकड़ में कहता है, मैं इतने दिन सफर करके ये सुनने नहीं आया कि तुम मेरे राजकुमारी से शादी करने वाले हो। राजकुमारी से शादी तो मैं ही करूँगा। फिर महल से बाहर निकलते ही अलेसांद्रो को राजकुमारी का एक खास आदमी मिलता है जो उसे एक पत्र देकर कहता है, राजकुमार आपकी शादी एक दूसरे महल में होगी। राजकुमारी अभी पास के गाँव के एक कॉन्वेंट में छिपी हुई है और आपके आने का इंतजार कर रही है। ये सुनकर अलेसांद्रो तुरंत अपने सैनिकों के साथ उस गांव की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर 2 नन्स लोरेंजो के कमरे में खाना लेकर आती हैं और कहती हैं कि हम जानते हैं तुम सुन और बोल नहीं सकते, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ वैसे ही सर्विसिंग का काम करो जैसे पहली बार आने पर तुमने उन दोनों नन्स के साथ किया था। तो लोरेंजो भी उनकी बात मान लेता है और अपना काम शुरू कर देता है। उधर एलिसा और सिमोना अपने बॉयफ्रेंड्स और बाकी सबको लेकर जंगल के रास्ते महल की तरफ आ रहे होते हैं, पर रास्ते में जब उनकी बग्घी आगे निकल जाती है तो पीछे से 2 लड़कियां आकर बोरिस और विनाडो को इशारों से बुलाने लगती हैं। तो दोनों अपने गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के उनके पीछे पीछे जाते हैं। फिर वो लड़कियां उन्हें एक तबेले में ले जाती हैं। अंदर जाते ही दोनों की नीयत खराब होने लगती है और वो लड़कियां भी उनके साथ गलत काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद सिमोना उनको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और उनकी हरकतें देखकर उन्हें डांटते हुए मार मार कर वहाँ से ले जाती है। इधर शाम होते ही लोरेंजो को 2 नन्स अच्छे से नहलाती हैं क्योंकि मदर नन ने उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट किया था। फिर उसे मदर नन के कमरे में ले जाया जाता है। पैम्पिनिया उसे ले जाते हुए देख लेती है और अब तक वो समझ चुकी थी कि यहाँ क्या चल रहा है, पर ये देखकर उसे जलन होती है क्योंकि वो धीरे धीरे लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। अगले दिन लोरेंजो गार्डन में कुछ देर काम करने के बाद अपने कमरे में आता है और धीमी आवाज में गाना गाने लगता है। तभी राजकुमारी पैम्पिनिया खाना लेकर पहुँचती है और उसकी आवाज सुन लेती है, मगर वो उसे समझने नहीं देती और चुपचाप खाना रख देती है। लोरेंजो को आदत पड़ चुकी थी कि हर दिन कोई न कोई नन उसके लिए खाना लेकर आती है। वो राजकुमारी का नकाब हटाने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसको रोक लेती है और कहती है, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते। इसके बाद राजकुमारी उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। फिर अपनी नकाब हटाकर धीरे से कहती है, मैं हर रोज तुम्हें देखती हूँ और तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ, लेकिन उन नन्स की तरह नहीं, बल्कि उन सब से बहुत अलग। इतना कहकर वो उसे प्यार से किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब लोरेंजो सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सी नन थी जो मुझसे इस तरह प्यार करने लगी है, पर वो भी मन ही मन उससे प्यार कर बैठता है। दूसरी ओर राजकुमारी पैम्पिनिया के दोस्त जंगल के रास्ते एक जगह आराम कर रहे होते हैं। जस्टिन कहता है, मैं जंगल के रास्ते वहाँ पहुँच जाऊंगा, तुम लोग गाड़ी और सामान लेकर रास्ते से आ जाना। उधर राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ राजकुमारी को ढूंढते हुए जंगल से आ रहा होता है, पर रास्ते में गेर्बिनो के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और तीर से उसके सारे सिपाहियों को मार डालते हैं, लेकिन राजकुमार किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है। काफी दूर जाने के बाद वो एक तालाब के किनारे रुकता है और यही कहीं रास्ते में राजकुमारी के दोस्त भी होते हैं। इस तालाब में राजकुमारी की सहेली एलिसा पहले से नहा रही थी। पानी पीते वक्त
राजकुमार की नजर उस पर पड़ती है तो वो पूछता है, तुम कौन हो? एलिसा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं एक दुल्हन हूँ जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। राजकुमार कहता है, मैं यहाँ की राजकुमारी पैम्पिनिया से शादी करने आया हूँ। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा पर उनसे बेहद प्यार करता हूँ। एलिसा उसकी बात सुनकर झूठ कहती है कि मैं ही पैम्पिनिया हूँ और तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। इसके बाद वो राजकुमार के पास जाती है और उससे चिपकने लगती है। राजकुमार उसे देखकर पागल हो जाता है और उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। दूसरी तरफ पैम्पिनिया को देखते हैं जो अब शादी के लिए अपने महल जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो मदर को सब कुछ बता देती है कि लोरेंजो कोई गूंगा बहरा नहीं है। कल मैंने उसे गार्डन वाले घर में गाना गाते सुना था। ये सुनकर मदर घबरा जाती है क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसके बाद मदर जाकर लोरेंजो को धक्के मार के कॉन्वेंट से बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद देखते हैं पैम्पिनिया की महल से एक आदमी आया है उसे ले जाने के लिए और वो जा रही होती है। लोरेंजो उसे जाते हुए देख के पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हो? असल में लोरेंजो पैम्पिनिया को एक राजकुमारी की तरह जानता है, लेकिन पैम्पिनिया यहाँ नन बनकर रह रही थी ये लोरेंजो को नहीं पता था। पैम्पिनिया जानती थी कि लोरेंजो को कॉन्वेंट से बाहर निकालना ही सही होगा, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों महल पहुँचते हैं तो लोरेंजो राजकुमारी को शादी की बधाई देता है और वहाँ से निकलने की सोचता है, लेकिन राजकुमारी उसे रोक कर कहती है कि तुम शादी तक रुक सकते हो, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा है। फिर आगे देखते हैं महल के अंदर दोनों बातें कर रहे होते हैं तो राजकुमारी लोरेंजो से पूछती है कि तुम शादी कब करोगे? लोरेंजो कहता है कि मैं उसी से शादी करूंगा जिसने मुझे पहली बार किस किया था। दरअसल वो राजकुमारी के बारे में ही बात कर रहा था क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि उसे किस करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी पैम्पिनिया ही थी। लोरेंजो आगे कहता है, वो एक नन की तरह मेरे पास आई थी पर मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं उसी से ही शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। राजकुमारी ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब बात करते करते दोनों गार्डन में जाते हैं जहाँ राजकुमारी कहती है, तुम उसे कैसे पहचानोगे? उसने तो तुम्हें सिर्फ किस किया था तो तुम कैसे उसे महसूस करोगे? लोरेंजो जवाब देता है, मुझे यकीन है कि एक न एक दिन में उसे जरूर मिलूंगा। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, तुम अपनी आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो, शायद वो एहसास तुम्हें मिल जाए जो उस लड़की में थी। वो असल में उसे याद दिलाना चाहती थी कि किस करने वाली लड़की वो खुद थी, लेकिन जैसे ही दोनों किस करने वाले थे तभी गेर्बिनो वहाँ पहुँच जाता है। राजकुमारी उसे देखकर डर जाती है और लोरेंजो से भाग जाने को कहती है, लेकिन लोरेंजो जानता था कि गेर्बिनो कौन है। वो उसका सामना करने आता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में गेर्बिनो लोरेंजो को मारने ही वाला था कि तभी राजकुमारी बीच में आ जाती है और कहती है, अगर तुमने इसे मारा तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर लोरेंजो चौंक जाता है और हैरानी से पूछता है, तुम इस बुढ़े से शादी करने वाली हो और क्या यही तुम्हारा राजकुमार है? इसके जवाब में पैम्पिनिया कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद गेर्बिनो लोरेंजो को कैद कर देता है। अगले दिन देखते हैं कि राजकुमारी और गेर्बिनो के बीच बातचीत होती है। राजकुमारी शर्त रखती है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो लोरेंजो को छोड़ना होगा। गेर्बिनो मना कर देता है तो वो कहती है, अगर तुमने उसे रिहा नहीं किया तो मैं तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी और इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इससे गेर्बिनो मान जाता है और लोरेंजो को आजाद करा देता है। फिर आगे देखते हैं कि जस्टिन फादर बनकर प्लान के मुताबिक राजकुमारी की शादी कराने के लिए महल में पहुंच जाता है। तो शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की कन्फेशन होती है जिसमें राजकुमारी फादर से कहती है कि मेरी शादी जबरदस्ती हो रही है, मैं लोरेंजो से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। और फादर को कुछ सोने के सिक्के देकर प्लान बनाती है और कहती है, लोरेंजो को नहीं पता कि मैं ही उसका प्यार हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे फिर से बचाने जरूर आएगा और राजकुमार भी यहाँ जल्द ही पहुँच जाएंगे, इसलिए उनके आने तक कैसे भी करके शादी में देर कर देना। दूसरी तरफ गेर्बिनो के दो आदमी लोरेंजो को कैद से निकालने के बाद एक जगह ले जाकर उसे पीछे से मारने वाले थे, लेकिन उससे पहले लोरेंजो दोनों को मारकर बेहोश कर देता है। इतने में घोड़ा लेकर राजकुमार वहाँ पहुँचता है और लोरेंजो से पूछता है, राजकुमारी पैम्पिनिया की महल कहाँ पर है? तो वो रास्ता बताकर पूछता है कि तुम महल क्यों ढूंढ रहे हो? वो कहता है, मुझे राजकुमारी को बचाना है। ये कहकर वो जाने लगता है। ये सुनकर लोरेंजो भी एक तलवार लेकर महल की तरफ निकल पड़ता है। महल में दिखाया जाता है कि राजकुमारी और गेर्बिनो की शादी शुरू हो चुकी है और जस्टिन भी फादर बनकर उनकी शादी कराने वाला है, लेकिन प्लान के मुताबिक शादी में देरी करने के लिए जस्टिन गेर्बिनो से अजीब अजीब सवाल करने लगता है ताकि राजकुमारी को थोड़ा और वक्त मिल जाए। इतने में राजकुमार वहाँ पहुँच जाता है और गेर्बिनो के सैनिकों पर हमला कर देता है। इसी बीच लोरेंजो भी पहुँचता है और गेर्बिनो के सारे आदमियों को मारना शुरू कर देता है और दोनों मिलकर बहुत देर लड़ाई करने के बाद गेर्बिनो के सारे आदमियों को मार गिराते हैं। वही राजकुमार गेर्बिनो को मार मार के उस कुएं के पास लेकर जाता है जहाँ पहले से ही लोरेंजो खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो कहता है कि ये शिकार मेरा है और मैं ही इसे मारूंगा। जिसके बाद लोरेंजो और गेर्बिनो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर इस लड़ाई में लोरेंजो गेर्बिनो पे भारी पड़ने लगता है और आखिरकार लोरेंजो उसे मारकर कुएं में गिरा देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद राजकुमार मदद के लिए
लिए लोरेंजो को शुक्रिया कहता है और दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद राजकुमारी वहाँ आती है तो राजकुमार उसके पास जाकर कहता है, मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। लेकिन राजकुमारी कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये कहते हुए जब अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है तो राजकुमार उसे देखकर कहता है कि तुम तो मेरी पैम्पीनिया नहीं हो। इसी बीच राजकुमारी की सहेली एलिसा वहाँ आ जाती है, जो खुद को पैम्पीनिया कहकर राजकुमार के साथ जंगल में मिली थी। राजकुमार एलिसा को देखकर कहता है कि वो रही मेरी राजकुमारी, मैं इसी से ही शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। इसी बीच लोरेंजो यहाँ से जाने लगता है। राजकुमारी को जैसे ही ये पता चलती है तो वो भागते हुए बाहर जाकर उसे रोकती है और पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो, और अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। ये सुनकर लोरेंजो कहता है, राजकुमारी आप बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल हो और आपसे शादी करने वाला इंसान बहुत ही खुशनसीब होगा, लेकिन मैं उसी लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। राजकुमारी पैम्पीनिया कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। जिसके बाद वो ठीक उसी तरह लोरेंजो को किस करती है जैसे उसने पहली बार की थी। लोरेंजो की आंखें खुलती हैं और उसे एहसास होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ही थी। ये देखकर उनके दोस्त भी बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह कई मुश्किलों के बाद सबको उनका सच्चा प्यार मिल जाता है और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।